ओम शांति। आज बाबा के 20 जून 2020 के मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि जो भी हमें मिले हमें उसकी विशेषता देखनी है और परिवार वालों की विशेषता की लिस्ट बनानी है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम किसी के गुणों को देखते हैं तो धीरे धीरे वो गुण हमारे में भी आते जाते हैं। वैसे भी इस दुनिया में गुणवान बनने का, अच्छा बनने का एक ही मंत्र है। कौन सा है वो मंत्र? कि जिससे भी आप मिलें आप उसकी अच्छाई को देख लें, उसकी विशेषता को नोट कर लें। अगर आप सबके गुणों को देखते जाते हैं तो आपके पास एक गुणमाला तैयार हो जाती है और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं तो हम उनकी कमियां देखने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है वो डस्टबिन बन जाता है और फिर हम जब मेडिटेशन करने लगते हैं तो बुद्धि वहाँ भटकनी शुरू हो जाती है। देखिए, मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है। मात्र बैठ कर के ही योग नहीं करना, लेकिन चलते फिरते भी अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि हमें सबके गुणों की ओर देखना है, अवगुणों की ओर नहीं। अच्छा, दिखाई तो देंगे ही अवगुण, आंखें बंद तो नहीं कर लेंगे, लेकिन उस अवगुण से भी हमें सीखना होगा कि कम से कम मुझे ऐसा नहीं करना। किसी और का व्यवहार तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर अपना व्यवहार तो हमारे ही कंट्रोल में है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि कम से कम मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। आज बाबा के बहुत ही अच्छे धारणा युक्त महावाक्य हैं। इसमें बाबा ने याद दिलाया कि आपका जो टाइम है ये बहुत वैल्यूएबल है, आपने इसे वेस्ट नहीं करना। हम सब ने संगम युग के बारे में सुना है कि पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ पर एक सेकंड भी कमाई के बिना नहीं छोड़ना, सच्ची कमाई जमा करनी है। ध्यान से समझेंगे, संगम युग का एक सेकंड गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। दुनिया के लिए तो कलयुग है, पर जिन्होंने बाबा को पहचाना उनके लिए संगम युग है। तो उन्हें अपनी दो चीज़ों पे खास ध्यान देना है जो अमूल्य खजाने हैं, एक समय और एक संकल्प। ये हमारे कहाँ कहाँ वेस्ट जाते हैं, हर एक अपना स्वयं देखे, मेरा व्यर्थ कहाँ पे है, मेरा टाइम ज़्यादातर कहाँ जाता है। अनावश्यक किसी से बातचीत करने में, मोबाइल पे जाता है, या किसी से मिलकर के पर चिंतन करने में जाता है, या कईयों का बहुत अधिक सोने में जाता है, कईयों का बहुत अधिक भोजन में जाता है। मेरा व्यर्थ कहाँ है, हमें खुद देखना है और चेंज करना है। समय और संकल्प दोनों अमूल्य खजाने हैं। फिर बाबा ने कहा, आप देवता बनने वाले हो तो कौन से आसुरी अवगुण आप में नहीं होने चाहिए। अवगुण तो अवगुण ही हैं, फिर भी देवत्व की ओर जो जाने वाले हैं तो पहली बात बाबा ने कही कि आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए आपका। आसुरी स्वभाव क्या होता है? एकदम रिएक्ट कर देना, बात को सुने बिना, सोचे बिना बीच में रिएक्ट कर देना। आसुरी स्वभाव होता है क्रोध करना। आसुरी स्वभाव होता है मन में घृणा का भाव रखना, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देना, पर चिंतन करना, इधर उधर फैलाना, किसी को गिराना, बदले का भाव, सब आसुरी स्वभाव है जो बाबा कहते हैं आप में नहीं होना चाहिए। और आपको ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है, ना बोलना है। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया आज, जिससे सब सिद्धियां मिल जाएंगी। वो है याद का जादू मंत्र। बाबा ने कहा, याद के द्वारा आप किसी भी परिस्थिति को ठीक कर सकते हो, किसी भी विघ्न को नष्ट कर सकते हो। तो याद की यात्रा को बढ़ाना है और उसे यूज़ करना है। सार है मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इससे फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? क्या लक्ष्य है हम सबका? मनुष्य से देवता बनना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना।
तो उन जैसा बनने के लिए बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा की गाइडलाइंस हमारे लिए क्या है? जवाब है बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनने वाले हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसी को दुख नहीं देना है। चौथी बात, कोई भी फालतू बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। सुननी ही नहीं है, निकाल देनी है। बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना बिल्कुल सिंपल है। अभी तो हम सब अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, सेंटर्स पर भी आते हैं तो हम सब ऐसे क्लासरूम में जैसे बैठते हैं। बाबा ने कहा आपका बैठना बहुत सिंपल है, कहीं भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफ़र होते हो। कहीं भी बैठ करके आप याद करते हो, अच्छा चिंतन करते हो तो आप में परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप जैसे कि ट्रांसफ़र हो रहे हो, अपने में परिवर्तन ला रहे हो। तुम बच्चे जानते हो अब हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। पहले क्या थे? कांटे, दुख देते थे। अब हमने क्या समझ लिया? हम सुखदाता के बच्चे हैं तो हमें किसी को भी कांटा नहीं लगाना। कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी हैं, माली भी हैं। शिव बाबा बागवान भी हैं, माली भी हैं। हम बाबा को याद करने से, 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ बैठो चाहे कहीं भी बैठो, तुम ट्रांसफ़र होते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। सरल शब्दों में कहीं पर भी बैठ के आप बाबा को याद करते हो तो आप में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दिव्य गुण आने शुरू हो जाते हैं। चेक करेंगे कि हम इतने दिन से बाबा को याद कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, क्या बदलाव आया? क्या पहले से क्रोध कम हुआ? व्यर्थ सोचना कम हुआ? पहले हमारे मन में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भावनाएं थी, उनमें बदलाव आया। सही याद का मतलब है बदलाव, चेंज, खुद में चेंज। बाबा ने कहा बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है ना कि हम ये बन रहे हैं। कौन सी है एम ऑब्जेक्ट? एम ऑब्जेक्ट का चित्र अपने सामने रखना है जहाँ हम अधिक बार देख सकें। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। बाबा ने कहा बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, कुछ भी कामकाज करो, रोटी पकाओ तो भी बुद्धि में बाबा याद रहे। बच्चों को श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते हुए क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है। घर के कार्य करते, ऑफिस के कार्य करते, बुद्धि से ज्योति स्वरूप शिव बाबा को, उनके गुणों को, उनकी शिक्षाओं को याद करना है। बाप की याद से वर्षा आता है, बाप की याद से ही वर्षा याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, बाबा को याद करना है। बाकी संसार की झरमुई झंगमुई तो बहुत सुनी। पहले हम सब ने झरमुई झंगमुई, वाहियात बातें, यूजलेस टॉकिंग सब बहुत सुनी है जिनका कोई मीनिंग नहीं, जिनको करने के बाद व्यक्ति ये सोचता है कैसे टाइम वेस्ट हुआ, बोझ अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं वो झरमुई झंगमुई की बातें बहुत सुनी हैं। आधा कल्प से सुनते सुनते क्या हुआ? कब से सुनते सुनते नीचे गिरे। अब बाबा कहते हैं झरमुई झंगमुई ना करो, फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, कोई कितनी दूर बैठा हुआ है, हम उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। हमारी बोलने की शक्ति, साउंड एनर्जी जा रही है, हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ जा रही है। बाबा कहते इसमें आपका क्या जाता है? इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही अपना कल्याण करना है,
इससे उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा आत्माओं को कहते मुझे याद करो, एक दो को सामने बिठाते हो तो भी बाबा की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बन जाते हो। इसको अपने नेचर बना लेना है। हर काम बाबा की याद से शुरू, याद के साथ साथ संपन्न करना है। कांटों से फूल बनना है, कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाबा की श्रीमत पे चलना चाहिए। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के पास सर्जन, खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन है? आपका सर्जन कौन है जो आपका इलाज कर रहा है? शिव बाबा हमारे अविनाशी सर्जन हैं। कहते मैं तुम्हें आधा कल्प के लिए निरोगी बना देता हूँ। शिव बाबा की याद से आधा कल्प के लिए हम निरोगी बन जाते हैं। सत्युग त्रेता में कोई रोग ही नहीं होता। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये याद अच्छी तरह से बढ़ानी चाहिए, याद की गांठ बांध लेनी चाहिए। पहले ऐसे होता था ना, कोई भी कार्य कोई बताता था तो गांठ बांध लेते थे कि हमें वो कार्य याद रहे। ऐसे बाबा कहते बाबा की याद की भी गांठ बांध लेनी चाहिए, याद से निरोगी बनेंगे। तुम आधा कल्प से बुलाते आए हो, अब बाप आया है। तुम बच्चों को बाप की याद में भी रहना है, सर्विस करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। पहले ऐसा होता था, आजकल तो सब ऑनलाइन मैसेजेस चल रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं। पहले जगह जगह प्रदर्शनी लगती थी, मेले लगते थे, तो कोई कोई औरों को समझाते, गले भी थक जाते थे। कई बच्चे समझते हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है, अच्छे अच्छे चित्रों के द्वारा एग्जीबिशन से बाबा का संदेश देना। प्रदर्शनी में लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये बहुत अच्छा चित्र है कि आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। समझेंगे इस बात को कि हमें कोई भी ऐसे समझाना है कि पहले यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब लोग सुखी थे। फिर से वो दुनिया आने वाली है, तो हमें अपने अंदर दिव्य गुणों को लाना है, रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। बाबा ने कहा पवित्रता सुख शांति का राज्य था। तुम्हें चित्र अपने सामने रखना चाहिए, कैसे हमने 84 जन्म लिए, कैसे फिर नीचे उतरते आए। अब बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है, सीढ़ी नीचे आ जाते हैं। कलयुगी दुनिया में कर्म पाप कर्म बन जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म दिखावे से होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म देहाभिमान में होते हैं, तो विकर्म बन जाते हैं। बाबा की याद में किए गए कर्म सुकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पे ही समझाओ कि आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। बाबा आत्माओं को बैठ के समझाते, बाबा गुप्त रूप से आए हैं, निराकार परमात्मा साधारण ब्रह्मा तन में आए हैं, उन्हें कोटों में से कोई पहचानते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ फिर पार्ट बजाती, अभी सब देहाभिमान में है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। करेंगे प्रैक्टिस कुछ पल। मस्तक में विराजमान मैं एक दिव्य सितारा हूँ। वो छोटे से बिंदु ने इस देह को धारण किया है। अपने मस्तक में बिंदु चमकता देखें। मुझ आत्मा ने इस देह को धारण किया। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बाबा जब गुप्त रूप से आते हैं, तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त देते हैं। वास्तव में गाया जाता गुप्त दान महादान, गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ जाता है तो ताकत कम हो जाती है। अगर हम कुछ दान करते हैं, 2-4 को सुना देते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। कहते दान तो वो होता है एक हाथ करे दूसरे को पता भी ना चले, फिर मैंने किया, ये मैंपन भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। चाहते हो ना कि विश्व में फिर से सुख शांति हो। परम पिता परमात्मा तुम बच्चों को ऐसा बनाने के लिए आए हैं।
तुम बच्चे बाबा की याद से ट्रांसफ़र होते जाते हो। जितना आप याद करते जाते हो उतना ही ट्रांसफ़र होते जाते हो। वो परम पिता परमात्मा वो हमें ऐसा बनाने वाला है, वो सदा ही प्यारा है। बाबा कैसा है? बाबा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। वो हमें ऐसा बनाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। आजकल तो देखो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। तुम सत्युग में कितने खूबसूरत थे, वहाँ नेचुरल ब्यूटी थी, किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। यहाँ पर बाबा कहते सब आर्टिफिशियल है। क्या क्या फैशन निकले हैं, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े, अभी तो और ही खुला कर दिया, जहाँ तहाँ देखो गंद बढ़ गया। बाबा कहते हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ लिया। हम किस लिए भाग्यशाली हैं कि खिवैया ने स्वयं हमारा हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। जानते हो मुख्य देह अभिमान, उसके बाद सारे भूत आते हैं। एक देह अभिमान के आने से सारे भूत आ जाते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से। ये कड़वी दवाई नहीं है, ये बहुत मीठी दवाई है। कौन सी? आज मेडिसिन संभाल के रखेंगे, यूज़ करेंगे। कुछ लोग मेडिसिन ले लेते हैं, रख लेते हैं, खाते ही नहीं हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से परिवर्तन होते जाते हैं। ये दवाई है। सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, कितना भी पैदल चलेंगे याद में तो टांगे थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। अपनी संभाल करो। बाबा कहते हैं व्यर्थ की बातें नहीं सुनो, व्यर्थ की बातें नहीं बोलो। व्यर्थ की बातें ना तो देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है। मुख से कोई ऐसे शब्द नहीं बोलो जो किसी को कष्ट पहुंचे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बातें मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झंगमुई की बातें नहीं सुननी। सर्विस करने वाले बच्चों के मुख से क्या निकलेगा? ज्ञान रतन। जो बाबा के बच्चे हैं वो वरदानी बोल बोलेंगे। देखिए ये भी एक साधना है कि आप जब भी बोले अच्छी बात बोलें, गलत बोलने से चुप रहना अच्छा है। वो बोल बोलें कि वैसे बोल कोई हमें बोले, हम सोचे हमें कैसा लगेगा। अच्छे मधुर बोल, वरदानी बोल बोले। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं। या तो पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन, जिसको वैल्यू कथन नहीं कर सकते हैं। बाबा आकर ज्ञान रतन देते हैं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तोते मिसल गाते रहते हैं पर जानते तो नहीं। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। बाबा कहते बाबा बेहद का बाप हमें मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये ब्राह्मण कुल है, भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं इसलिए भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। तुम ही आए हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण से ऊंचे आप ब्राह्मण हो। जो ब्राह्मण हैं वो ही ईश्वरीय संतान से फिर दैवी संतान बनेंगे। ब्राह्मण ऊंचे हैं लक्ष्मी नारायण से, क्योंकि ब्राह्मण तो शिव बाबा को याद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण क्या से क्या बनते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई से देवता कुल में चले जाते हैं। उनमें ज्ञान होता तो फिर वो परंपरा से चला आता, देवी देवताओं में होता तो परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को सब राज सब युक्तियां बताते। ट्रेन में बैठे भी सेवा कर सकते हो, कहीं पर भी हो, किसी भी वातावरण में हो, जो भी आपके आमने सामने इर्द गिर्द है उनको संदेश देना है। एक चित्र पर भी अच्छी तरह से आप बात करेंगे तो दूसरे भी आकर के सुनेंगे। चित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं सेवा के लिए। भारतवासी पहले देवी देवता थे, फिर से बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सुनते समय ज़रूर आपने खुद को एनालाइज किया होगा कि आज बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। जो जो आपने सेलेक्ट किया
मेन पॉइंट्स लिखे, मिलान कर लेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बातें मुख से नहीं निकालनी, जरमुई चंगमुई की बातें कभी नहीं सुननी, मुख से सदा रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। रतन निकलते रहे मतलब वरदानी बोल निकलते रहे, उत्साह वाले बोल निकलते रहे, किसी के अंदर हिम्मत का संचार करने वाले बोल निकलते रहें। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह के खुद को निरोगी बनाना है, बाबा की याद से निरोगी बन जाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने के लिए, इस खुशी में रहना है। बाबा खुद हमारे सर्जन भी हैं, हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां पाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में कोई किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। बाबा की याद ही एक सही विधि है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। ये जादू मंत्र याद का 1 सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। इसी से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सरल शब्दों में बाबा को तो याद हम करते ही हैं, लेकिन उस याद के अंदर निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। सदा याद में रहने से आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे। कोई भी कार्य जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उसके लिए याद का मंत्र है। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। 1 सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना, बहुत जल्दी अपने आप को समेट लेना, बातों को समेट लेना, परिस्थितियों में उलझनों में उलझना नहीं, वहाँ से अपने मन बुद्धि को समेट लेना, ये है अंतिम सर्टिफिकेट लेना। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। आज से मुझे अपने आसुरी स्वभाव को समाप्त करना है, सबको सुख देना है। महसूस करें मेरा हाथ सुखदाता ने पकड़ा है। हर एक आत्मा को मन वचन कर्म से सुख पहुंचाना है। सबके लिए अच्छा सोचना, सुख पहुंचाना है। सबके लिए वरदानी बोल बोलना, सुख पहुंचाना है। आज मैं आत्मा व्रत लेती हूँ, मुझे सबको सुख देना है और अपना टाइम सफल करना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि प्यारे बाप दादा अक्सर मुरलियों में कहते हैं कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, संसार की सभी आत्माओं के उद्धार मूर्त हो, तो बाबा के इस डायरेक्शन का अनुसरण करते हुए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष रूप से विश्व की दुखी अशांत आत्माओं के लिए योग का सहयोग देने का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम ज्ञान मोती चैनल पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि 21 जून साय 6:30 से 7 बजे तक आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। इसके लिए आपको टाइप करना होगा ज्ञान मोती लाइव योगा। ओम शांति।